यहाँ कुछ अजीब जरूर है। इस हॉस्टल में कई लड़कों ने पीछे वाली इमारत में किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनी हैं। कई साल पहले एक लड़की ने इसी इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से ये इमारत बंद है। यहाँ एक चौकीदार के अलावा कोई नहीं रहता। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। बरसात की रात थी जब आर्यन शहर के सबसे पुराने हॉस्टल में रहने पहुंचा। यहाँ उसका दोस्त विक्रम पहले से रह रहा था। आर्यन के आने पर उसने खुशी जाहिर की और उसको अपने नज़दीक वाला कमरा रहने को दिलवा दिया, लेकिन उसने आर्यन से अपने कमरे की पिछली खिड़की को खोलने की मना कर दिया। आर्यन के पूछने पर उसने बताया कि इस हॉस्टल के सभी कमरों की पीछे वाली खिड़की कोई नहीं खोलता। हॉस्टल के पीछे एक 5 मंजिला इमारत है। यह इमारत अपने भूतिया किस्सों के लिए बदनाम है। उसने बताया कि उस इमारत से रात को किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जब ये बात आर्यन ने सुनी तो आर्यन ने इन बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने विक्रम से कहा, भाई ये सब बेकार की बातें हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये भी तो हो सकता है कि कोई यहाँ के लड्डी ढकों को डराने के लिए शरारत कर रहा हो, और वैसे भी मैं किसी से नहीं डरता। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आया हूँ। ये कहकर आर्यन मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। कमरा छोटा था लेकिन रहने लायक था। आर्यन ने अपनी किताबें रखीं और पिछली खिड़की खोलकर बाहर देखा। रात हो चुकी थी। बाहर घना अंधेरा था और हल्की बारिश हो रही थी। सामने वो इमारत दिखाई दे रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिर रही थीं। आर्यन ने उस इमारत की तरफ देखा। इमारत काफी डरावनी नजर आ रही थी। कुछ देर इमारत को निहारने के बाद आर्यन खिड़की बंद करके सो जाता है, लेकिन आर्यन ये भूल जाता है कि उसे भी कोई देख रहा था। एक सफेद सूट पहने 23 साल की रहस्यमयी युवती उस भूतिया इमारत की छत पर खड़ी होकर आर्यन के कमरे को देख रही थी। पहली रात को कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात जब वह देर रात पढ़ाई कर रहा था, उसे कमरे के पीछे बाहर की ओर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन ने इसे अनदेखा कर दिया और वापस अपनी पढ़ाई में लग गया। लेकिन अगले ही पल उसे खिड़की के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोने की आवाज भी बंद हो गई। आर्यन ने सोचा जरूर कोई शरारत कर रहा है। वो धीरे धीरे खिड़की के पास आया और बाहर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर उस इमारत की छत पर पड़ी। उसने देखा एक 23 साल की रहस्यमयी युवती उस भूतिया इमारत की छत पर खड़ी थी। आर्यन ने उसे आवाज लगाई, कौन है वहां? लड़की ने आर्यन की तरफ देखा और इमारत से चिल्लाते हुए नीचे गिर गई। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन खिड़की को बंद किया और विक्रम के कमरे की ओर भागा। विक्रम के पास पहुंचकर उसने वो सारी बात बताई और उससे वहां चलकर देखने को कहा। आर्यन की बात सुनकर विक्रम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दोस्त होने के नाते वो आर्यन के साथ चल दिया। बिल्डिंग के गेट पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, जो उसकी ओर घूरते हुए बोला, ए लड़को, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आर्यन ने कहा, बाबा अभी अभी एक लड़की इस बिल्डिंग के ऊपर से गिरी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार आप भी हमारे साथ चलकर देखिए। चौकीदार ने कहा, मैं यहाँ कई सालों से काम करता हूँ। ऐसा मुझे कई लोगों ने कई बार बताया है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें कुछ मिले तो तुम ढूंढ लो। ऐसा कहकर चौकीदार ने गेट खोल दिया। विक्रम और आर्यन उस इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आर्यन से कहा, आर्यन यार, हम वापस चलते हैं। मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। और वैसे भी उस चौकीदार ने भी तो कहा है कि यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। विक्रम की बात सुनकर आर्यन ने कहा, विक्रम जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो आसपास देख ही लेते हैं। आर्यन के इतना कहते हैं विक्रम ने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। उस इमारत का माहौल अजीब था। दीवारें धुंधली और जर्जर थीं। सीढ़ियां चटक रही थीं और हर कोने पर सन्नाटा पसरा था। आर्यन और विक्रम ने उस इमारत के चारों ओर चक्कर लगाया,
लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। आर्यन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को ऊपर से गिरते देखा है। आर्यन की बात सुनकर विक्रम कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था आर्यन कि यह जगह ठीक नहीं है। मैंने तुमसे यह भी कहा था उस खिड़की को बंद रखना, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देख लिया, अब चलो यहां से। दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह आर्यन ने पड़ोसी छात्रों से इस बारे में बात की। वे घबराकर बोले, यहाँ कुछ अजीब जरूर है। इस हॉस्टल में कई लड़कों ने पीछे वाली इमारत में किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनी हैं। कई साल पहले एक लड़की ने इसी इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से यह इमारत बंद है। यहाँ एक चौकीदार के अलावा कोई नहीं रहता। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। आर्यन ने इस मामले की तह तक जाने की ठानी। अगले दिन वह चौकीदार से मिला और उससे मृणाल के बारे में पूछा। चौकीदार ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यह घटना 10 साल पुरानी है। मृणाल एक होनहार छात्रा थी। वो इसी इमारत की 5वीं मंजिल पर रहती थी। वो एक कुणाल नाम के लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसे इस इमारत से गिराकर मार दिया। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर बंद कर दिया। आर्यन ने चौकीदार से मृणाल के प्रेमी के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह अब एक बड़ी कंपनी का मालिक है। आर्यन ने कुणाल की पूरी जानकारी जुटाई और इसके बाद आर्यन ने मृणाल के परिवार से संपर्क किया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, फिर भी आपने उसके प्रेमी को सजा नहीं दिलवाई। इसकी क्या वजह है? उन्होंने बताया कि कुणाल एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस ने हमारी एक ना सुनी और अंत में इसे आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया। अब तुम ही बताओ, हम करते भी तो क्या करते? आर्यन ने उनकी बात सुनकर मृणाल का एक फोटो मांगा और उसके बारे में कुछ और जानकारी लेकर वहां से चला गया। हॉस्टल आकर उसने विक्रम को सारी बात बताई और उससे कहा कि मृणाल को न्याय दिलवाने में वो उसकी मदद करे। विक्रम ने भी उसकी मदद करने की बात स्वीकार कर ली। आर्यन ने कहा, आज रात में उस इमारत में जाऊंगा और मृणाल की आत्मा से बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे जानना है कि कुणाल ने उसे क्यों मारा और उस दिन क्या हुआ था। आर्यन की बात सुनकर विक्रम ने कहा, क्या यह ठीक होगा? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? मुझे तो यह सुनकर डर लग रहा है। आर्यन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं वहां अकेला जाऊंगा, तुम नीचे रहना। कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इशारा करूंगा। रात हुई। आर्यन उस इमारत में दीवार कूदकर चुपके से अंदर दाखिल हुआ। अंदर के हालात और भी डरावने थे। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। तभी आर्यन को लगा कि उसके पीछे एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। उसने डरते डरते पीछे देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। कमरे के अंदर दरवाजे के पास एक छाया खड़ी थी। यह एक लड़की की आकृति थी जिसने सफेद सूट पहना था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अस्पष्ट था। वह धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? आर्यन के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मृणाल हो? औरत ने जवाब दिया, हाँ मैं मृणाल हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने मृणाल की आत्मा खड़ी थी। आर्यन हिम्मत करके बोला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये सब सुनकर कुछ देर के लिए मृणाल शांत खड़ी रही। इसके बाद वो अचानक से बोली, मैं इस हॉस्टल में रहती थी। मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी जिंदगी में एक लड़का आया, कुणाल। उसने मुझे प्यार का झांसा दिया। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब मैंने ये बात उसे बताई और उससे शादी करने को कहा, तो वो मुझ पर यह बच्चा गिराने का दबाव बनाने लगा। मैं जब नहीं मानी तो उसने मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ से धक्का देकर मार दिया
और इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक सच सामने नहीं आएगा और उस कमीने को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती। इतना कहकर मृणाल गायब हो गई। जहां वो खड़ी थी ठीक उसी जगह उसे एक अंगूठी मिलती है। उसे उठाकर आर्यन नीचे आ गया और विक्रम को ये सारी बात बताई। विक्रम ने आर्यन से कहा, आर्यन, सच तो हमने जान लिया, पर अब हम आगे क्या करेंगे? और ये अंगूठी किसकी है? आर्यन ने कहा, इसके बारे में भी पता चल ही जाएगा। सुबह होती है। कुणाल टेक्सटाइल के ऑफिस की घंटी बजती है। कुणाल फोन उठाता है। हेलो, कुणाल स्पीकिंग। सामने से एक आवाज आती है। हेलो कुणाल, पहचाना, मैं हूँ तुम्हारी मृणाल। मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी गाड़ी में नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर फोन कट जाता है। कुणाल के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो तेजी से नीचे अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता हुआ आता है। गाड़ी के आसपास कोई नहीं होता, लेकिन गाड़ी के ऊपर एक किताब रखी होती है जिसके ऊपर एक अंगूठी रखी थी। कुणाल उस किताब और अंगूठी को उठाता है। ये अंगूठी और किताब तो मृणाल की है, लेकिन ये यहाँ आई कैसे? किताब के अंदर उसे एक चिट्ठी मिलती है। उस पर एक पता लिखा था और उसके आगे लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम्हारी मृणाल। कुणाल अब आपे से बाहर हो गया। कौन है ये और क्या चाहता है? मैं जानता हूं ये मृणाल नहीं है, लेकिन कौन है ये और इसके पास ये अंगूठी कैसे आई? ये तो मैंने मृणाल को दी थी। ये जो कोई भी हो, मुझे इससे मिलना होगा। कुणाल चिट्ठी में बताए पते पर पहुंचता है। वो एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। कुणाल ने इधर उधर देखा। कुणाल, तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है। लड़की दूर खड़ी थी। कुणाल ने जब पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने मृणाल खड़ी थी। कुणाल ने मृणाल से कहा, नहीं, तुम मृणाल नहीं हो सकती। कौन हो तुम? मृणाल बोली, मैं मृणाल ही हूँ कुणाल, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? कुणाल ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा है। ये नहीं हो सकता। कुणाल ने इतना कहा ही था। इतने में आर्यन और विक्रम पुलिस के साथ वहां आ गए। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, कातिल आपके सामने है और इसका कबूलनामा इस मोबाइल में है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है। कुणाल ने आर्यन की बात सुनकर कहा, कौन हो तुम लोग और ये लड़की कौन है? आर्यन बोला, ये हमारी क्लासमेट रूपा है, जिसकी कद काठ ही मृणाल से मिलती थी तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए। हम सब ने मिलकर ये नाटक किया। इसके बाद कुणाल को पुलिस अपने साथ ले जाती है। जिस दिन विक्रम गिरफ्तार हुआ उस रात आर्यन हॉस्टल में अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी मृणाल की आत्मा आर्यन के कमरे में प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिलेगी। उसने मृणाल की आत्मा को देखा। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। इसके बाद मृणाल की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। लेकिन उस हॉस्टल के सामने बनी इमारत आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कहते हैं कि मृणाल की आत्मा ने आर्यन की मदद से न्याय जरूर पाया, लेकिन वह जगह हमेशा के लिए डरावनी कहानियों का हिस्सा बन गई।